About 75% of rocks on land surfaces of the earth are sedimentary. Most of the rest is igneous and very little is metamorphic. Do you know? Put your finger there. 75% 75% जो रॉक है यानी कि चट्टान है लैंड सरफेस पर, वो सेडिमेंट्री रॉक है. कौन सा रॉक है? 75% of rocks on the land surface of the earth are sedimentary rocks. पूरे भूमि पर जो चट्टान है, रॉक है, उनमें से 75% सेडिमेंट्री रॉक्स है. कौन सा रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक. और जो 75 के बाद बच गए उसमें से ज़्यादा इग्नियस रॉक्स है और बहुत थोड़ा सा कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक्स. यानी कि सबसे ज़्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स है और उसके अतिरिक्त जो बच गया यानी कि 75 के बाद 25% बचा, तो उसमें से मैक्सिमम जो है इग्नियस रॉक्स है और बहुत मामूली वेरी लिटिल थोड़ा सा हिस्सा जो है मेटामॉर्फिक रॉक है. टैल्कम पाउडर दैट वी यूज फॉर ड्रेसिंग अप इज मेड ऑफ टाक, अ मेटामॉर्फिक रॉक. टैल्कम पाउडर जिसका यूज ड्रेसिंग के लिए किया जाता है, वो एक रॉक से ही बनता है जिसको बोलते हैं टाक. TALC, जो विच इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, जो एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है. क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक. टाल्क, TALC, TALK नहीं, TALC, जिससे टाल्कम पाउडर बनता है. बात समझ में आ रही है? एंड नाउ रॉक साइकिल यानी कि चट्टान का चक्र. रॉक साइकिल यानी चट्टान का चक्र. बात समझ में आ रही है? रॉक साइकिल. एज यू लिसन यू विल हैव टू लिसन. आपने सुना होगा अबाउट वाटर साइकिल. डिड यू हियर? क्या आपने सुना? सेम एज रॉक साइकिल. उसी तरह से रॉक साइकिल भी होता है. जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे रॉक साइकिल होता है. वाटर साइकिल में आपने सुना कि सागर यानी कि सी या ओशियंस, महासागर, नदी, झील, तालाब का पानी जो है सूर्य के प्रकाश से वेपर यानी कि वाष्प बनकर उड़ता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, क्लाउड्स बनता है. क्लाउड्स के बाद वो बारिश की बूंदों के रूप में फिर से नीचे आ जाते हैं, गिर जाते हैं. यानी कि फिर वापस वो किसी तालाब में, झील में, सागर में, महासागर में पहुंच जाते हैं. बात समझ में आ रही है? दिस इज रॉक साइकिल, सॉरी वाटर साइकिल. सेम कंडीशन रॉक साइकिल का है. वी हैव रीड दैट there are 3 types of rocks. There are 3 types of rocks. चट्टान 3 प्रकार के होते हैं: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. तो igneous rocks कैसे बनता है? मैग्मा. अर्थ के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर रॉक्स या मिनरल्स मैक्सिमम टेम्परेचर की वजह से पिघल रहे हैं, मोल्टेन स्टेट में है. कौन से स्टेट में है? मोल्टेन स्टेट, पिघलते हुए स्थिति में. तो वे जो रॉक्स या मिनरल्स मोल्टेन स्टेट में है उनको मैग्मा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैग्मा. मैग्मा अर्थ के बाहर निकलता है तो बहुत जल्दी से कूल होकर सॉलिड बन जाता है. अर्थ के नीचे भी वो कूल होता है लेकिन धीरे धीरे कूल होता है और सॉलिड बनता है. बात समझ में आ रही है? तो जब वो
मैग्मा कूल होकर सॉलिड बन जाता है तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय शैल। गॉट इट? इग्नियस रॉक्स एयर, विंड, ग्लेशियर, वाटर के वजह से या टेम्परेचर की वजह से, जो नेचुरल फोर्सेज है उनके वजह से टूटता है। क्या होता है? टूटता है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। आफ्टर ब्रेकिंग, विंड, वाटर एंड ग्लेशियर washed them away and deposit near the lakes, seas or oceans। झीलों, सागरों या महासागरों के पास हवा, पानी ले जाकर उनको डिपॉजिट कर देता है, यानी कि रख देता है। ये प्रक्रिया कंटिन्यूली चलता रहता है। धीरे धीरे बहुत अधिक मात्रा में सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है और लंबे समय के बाद वह स्टोन रॉक का फॉर्म ले लेता है, रूप ले लेता है। तो उस रॉक को क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है लंबे समय के बाद अपना रूप बदल लेते हैं। हीट, प्रेशर, टेम्परेचर के वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स क्या करते हैं? अपना फॉर्म यानी कि रूप चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो जब फॉर्म चेंज हो गया देन उस रॉक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कि रूपांतरित शैल। क्या कहते हैं? रूपांतरित शैल। तो ये जो तीनों रॉक्स हैं, द रॉक साइकिल इज अ ग्रुप ऑफ चेंजेस। Igneous rock can change into sedimentary rock or into metamorphic rock. Sedimentary rock can change into metamorphic rock or into igneous rock. Metamorphic rock can change into igneous or sedimentary rock. This is rock cycle. Try to understand. Rock cycle परिवर्तन का एक समूह है। Rock cycle परिवर्तनों का समूह है, ग्रुप ऑफ चेंजेस। क्या है? रॉक साइकिल क्या है? ग्रुप ऑफ चेंजेस, परिवर्तनों का समूह है रॉक साइकिल। बात समझ रहे हैं? बोलिए। कभी ऐसा होगा कि इग्नियस रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है या मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। अभी हमने पढ़ा और हमने पहले भी पढ़ा था कि इग्नियस रॉक्स जो है वो प्राइमरी रॉक्स है, यानी कि प्राथमिक चट्टान वही है, उसी से सेडिमेंट्री भी बनता है और उसी से मेटामॉर्फिक भी बनता है। बात समझ में आ रही है? तो इग्नियस रॉक्स कभी सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है, कभी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है, या मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक इग्नियस रॉक बन सकता है। फिर मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकता है। यानी कि तीनों रॉक्स जो है एक दूसरे में कन्वर्ट या चेंज हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तीनों रॉक जो है, चट्टान जो है, एक दूसरे में कन्वर्ट या चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। यस, बात समझ में आ रही है? बोलिए। सो इग्नियस रॉक्स forms when magma cools and makes crystals। जैसा कि हम जानते हैं कि आग्नेय शैल बनता है कैसे? जब मैग्मा कूल होता है। बोलिए। when magma cools, यानी कि जब मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, सॉलिड बन जाता है, तो इग्नियस रॉक का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मैग्मा इज हॉट लिक्विड मेड ऑफ मेल्टेड मिनरल्स। हमने बताया अभी अभी कि मैग्मा क्या है? मैग्मा क्या है? मिनरल्स का मोल्टेन स्टेट या हॉट लिक्विड कह सकते हैं उसको। क्या कह सकते हैं? हॉट लिक्विड। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद हो तो, कि अर्थ के नीचे टेम्परेचर अधिक है और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो है, जो मिनरल्स
अर्थ के अंदर हैं वो सब पिघल रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? मोल्टन स्टेट में है, एकदम लिक्विड के जैसे। तो वही कह रहा है कि मैग्मा जो है वो हॉट लिक्विड है। क्या है? हॉट लिक्विड, यानी कि गर्म लिक्विड है मैग्मा, जो मिनरल्स के पिघलने से बना। किसके पिघलने से? क्या बना? मैग्मा। तो मैग्मा क्या है? हॉट लिक्विड। क्या है? हॉट लिक्विड। इग्नियस द मिनरल्स कैन फॉर्म क्रिस्टल्स व्हेन दे कूल। तो जब मिनरल्स ठंडा होते हैं तो क्रिस्टल यानी कि छोटे छोटे पत्थरों का रूप धारण करते हैं। इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड अंडरग्राउंड वेयर द मैग्मा कूल्स स्लोली एंड एबव ग्राउंड व्हेन द मैग्मा कूल्स क्विकली। हमने दोनों पढ़ा है कि इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है जब मैग्मा अर्थ के अंदर यानी कि सरफेस के नीचे धीरे धीरे कूल होता है और सरफेस के बाहर तेजी से कूल होता है। दोनों तरह से इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। पढ़े थे ना? एक्सट्रसिव एंड इनट्रसिव। एक्सट्रसिव एंड इनट्रसिव। जब मैग्मा स्लोली कूल होता है अर्थ के अंदर तो इंट्रसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं उसको, और बाहर आकर जल्दी से कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है और सॉलिड का फॉर्म ले लेता है, देन उसको बोलते हैं एक्सट्रसिव इग्नियस रॉक्स। So on the earth's surface wind and water can break rock into pieces। अर्थ के सरफेस पर यानी कि पृथ्वी के सतह पर, बोले तो पृथ्वी से ऊपर आ गया, अंदर नहीं, ऊपर सरफेस सतह पर। विंड और वाटर यानी कि हवा और जल चट्टानों को तोड़ सकता है। क्या कर सकता है? तोड़ सकता है। इनटू पीसेस, टुकड़ों में। दे कैन आल्सो कैरी रॉक पीसेस टू अदर प्लेसेस। जब तोड़ सकता है तो उनको अपने साथ ले जा भी सकता है, हवा उड़ाकर, पानी बहाकर। यूजुअली द रॉक पीसेज आर डिपॉजिटेड इन लेयर्स। सामान्यतः वे चट्टानों के टुकड़े जो हवा या पानी के साथ ले जाए जा रहे हैं वे डिपॉजिट होते हैं लेयर में, परत दर परत। यानी कि एक बार लाया रख दिया, फिर दूसरी बार बहा के लाया, फिर डिपॉजिट कर दिया रख दिया। बात समझ में आ रही है? layers upon layers of fine sediments are collected. After a long time the sediments can be cemented together to make sedimentary rock। यानी कि लेयर दर लेयर यानी कि परत दर परत सेडिमेंट इकट्ठा होता गया और लंबे समय के बाद जब पूरी तरह से वह जुड़ गया, सभी लेयर एक साथ जुड़ गए, तो रॉक का फॉर्म लिए, और जिस रॉक का फॉर्म लिए उसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या बोलेंगे? इस तरह से इग्नियस रॉक किस में बदल गया? सेडिमेंट्री रॉक में। है ना? बोलिए, इग्नियस रॉक्स किसमें बदल गया? सेडिमेंट्री रॉक में। ऑल रॉक्स कैन बी हीटेड। सभी रॉक यानी कि चट्टान जो है गर्म हो सकते हैं। सभी पत्थर, सभी चट्टान गर्म हो सकते हैं। अच्छा, ये गर्म होते कैसे हैं? कैसे? नो, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर। एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, अधिक गर्मी और प्रेशर यानी कि दबाव के द्वारा। जैसे हम बहुत तेजी से हाथ रगड़ें, आनी बात रब करें, तो हाथ गर्म हो जाता है। हो जाता है? डाउट है किसी को? अगर हम तेजी से हाथ रगड़ें तो हाथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, हॉट। सो एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर की वजह से सभी चट्टान क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? हीटेड। इनसाइड द अर्थ देयर इज हीट फ्रॉम प्रेशर। वही कह रहा है, पृथ्वी के अंदर प्रेशर की वजह से हीट है। किसकी वजह से हीट है? प्रेशर की वजह से हीट है। वही कह रहे हैं, पुश योर हैंड टुगेदर वेरी हार्ड एंड फील द हीट। आप अपना हाथ बहुत तेज से रगड़ेंगे, आपको गर्मी महसूस होगी। बात समझ में आ रही है? देयर इज अ हीट फ्रॉम फ्रिक्शन।
तो जो हीट ऐसे हम फील कर पा रहे हैं, उस हीट का कारण जानते हैं क्या है? फ्रिक्शन है। उस हीट का जो रीजन है वो क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं टाइप से रिलेशन नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब क्या है? दो चीजों का मतलब घर्षण कहते हैं उसको। फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? घर्षण। वो साइंस का मामला है, उसको उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण की वजह से हीट जो है प्रोड्यूस हुआ। बात समझ में आ रही है? एंड देयर इज आल्सो हीट फ्रॉम रेडियो एक्टिव डीके, द प्रोसेस दैट गिव्स अस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स दैट मेक इलेक्ट्रिसिटी। और साथ ही साथ हीट आता है रेडियो एक्टिव डीके, यानी कि द प्रोसेस दैट गिव्स अस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यानी कि वह प्रक्रिया, जो प्रक्रिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। बात समझ में आ रही है? तो वहां से भी हीट निकलता है। एंड सो व्हाट डज द हीट डू टू द रॉक? कह रहे हैं कि ये हीट जो है चट्टान के साथ करता क्या है? इट बेक्स द रॉक। क्या करता है? बेक्स, सेकता है चट्टान को। जैसे आप ब्रेड सेकते हैं ना, जानते नहीं जानते हैं? तो वैसे ही हीट रॉक को बेक करता है, BAKE, बेक, यानी कि सेकता है, समझिए उसको। बेक्ड रॉक डज नॉट मेल्ट बट इट डज चेंज। तो जो हीट से रॉक बेक होता है वो पिघलता नहीं है। अब ब्रेड को सेकते हैं तो पिघल जाता है ब्रेड? नहीं पिघलता है ना। तो वैसे ही उस हीट से रॉक जो बेक होता है वो पिघलता नहीं है, बल्कि अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। जैसे हम ब्रेड को सेकते हैं, ठीक है ना, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। हो जाएगा? बोलिए। अरे सिंपल सी बात है, रोटी को सेकते हैं तो रोटी पहले कच्चा रहता है, बाद में पका हो जाता है, यानी कि अब वो उस फॉर्म में नहीं रह जाता है जिस फॉर्म में पहले था, यानी कि आटा से चपाती बन गया वो। बात समझ में आ रही है? पहले आटा था ना वो, और आटा से क्या बन गया? चपाती बन गया, रोटी। तो जब हीट से रॉक बेक होता है तो वो मेल्ट नहीं होता है, पिघलता नहीं है, क्योंकि उतना हीट नहीं मिलता है कि जिससे पिघल जाए वो, बस वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। इट डज चेंज, यह बदलता है। इट फॉर्म्स क्रिस्टल्स, इफ इट हैज क्रिस्टल्स ऑलरेडी इट फॉर्म्स लार्जर क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल में यानी कि छोटे पत्थर में बदलता है, लेकिन अगर पहले से वो क्रिस्टल है, पहले से कोई उस तरह का पत्थर है, तो और बड़ा रूप धारण करता है, लेकिन चेंज होगा, बदलेगा, क्योंकि हीट उसको मैक्सिमम मिला है, तो हीट की वजह से उसका फॉर्म चेंज होना निश्चित है। बिकॉज दिस रॉक चेंजेस इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। तो उसका रूप बदल गया, तो रूप बदलने के बाद जो चट्टान बना उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक। वैसे मेटामॉर्फिक का मतलब मैंने बताया था आपको, रूपांतरित सेल, और रूपांतरित का मतलब यही है कि फॉर्म चेंज हो जाना। रूपांतरित का मतलब क्या है? फॉर्म चेंज हो जाना। एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर की वजह से रॉक्स का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो जब रॉक्स का फॉर्म चेंज हो जाता है तो जो नया वाला फॉर्म रेडी हुआ उसी फॉर्म को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक किससे बना होगा? सेडिमेंट्री और इग्नियस से बना होगा। किससे बना होगा? सेडिमेंट्री और इग्नियस से बना होगा, जाहिर सी बात है। एंड द चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो यह जो परिवर्तन हुआ उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं? हाँ, उस चेंज को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। एंड मेटामॉर्फोसिस कैन अकर इन रॉक व्हेन दे आर हीटेड टू 300 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि यह परिवर्तन कब होगा जानते हैं? जब रॉक जो है 300 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगा। तब गैस जलाकर तवे पर पत्थर रख देंगे तो उसमें कुछ होगा नहीं,
क्योंकि उतना हीट जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, समझ रहे हैं। उसके लिए कम से कम 300 to 700 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, तो वो अपना वो फोम धीरे धीरे चेंज करेगा। सर कहाँ इतना टेम्परेचर आना है? वही एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर की वजह से टेम्परेचर आएगा। वो हीट और प्रेशर है, ज़्यादा तो वो प्रेशर की वजह से आएगा टेम्परेचर। द रॉक साइकिल कंटिन्यूज। माउंटेन्स मेड of metamorphic rocks can be broken up and washed away by streams। अब फिर वही बात कि रॉक साइकिल यानी कि रॉक का जो चक्र है वो ऐसे ही चलता रहता है। जो पहाड़ मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं वे भी टूट सकते हैं और बहा कर ले जाए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार हवा यानी कि एयर, वाटर, टेम्परेचर के वजह से स्टोन या रॉक टूटते हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्लेस पर पानी की धारा गिरती है तो वहाँ धीरे 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 निशान बनता है कि नहीं बनता है। चाहे जितना भी हार्ड सरफेस कुछ आप रख दीजिए, कोई सतह बना दीजिए वहाँ, लेकिन धीरे धीरे वहाँ निशान बन ही जाएगा। यानी कोई न कोई साइन वहाँ धीरे धीरे, यानी मीन्स ये है कि वो टूटना निश्चित है उसका। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वाटर का जो प्रेशर है या जो वाटर का वो धारा बह रहा है वो कमज़ोर नहीं है, वो अपना काम करेगा। यानी कि वह तोड़ेगा भले उसको टाइम लगे। आप अक्सर देखते होंगे या सुनते होंगे कि बाढ़ आ गया, जबकि जहाँ ऐसी स्थिति होती है, फ्लड की स्थिति होती है ना, जिन जगहों पर वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, डैम, फिर भी बाढ़ आ जाता है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर पानी जो है फुल फ्लो में है तो बांध के नहीं रख सकते, या हवा को बहुत लंबे समय तक, मान लीजिए हवा तो फिर भी उसे कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन पानी को भी आप बहुत लंबे टाइम तक बांध के नहीं रख सकते। अगर उसका फ्लो स्ट्रांग है, मजबूत है, देन वो तोड़ेगा। आप फ्लो डाउन हो जाएगा तब नहीं तोड़ेगा, लेकिन फ्लो अगर स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, तो उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको वो धीरे 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 तोड़कर अपना रास्ता बनाएगा। नहीं, साइड इफेक्ट्स क्या है? डैम तो अच्छी बात है ना। हाँ, जैसे बहुत बड़े बड़े जो डैम बनाए जाते हैं तो वहाँ जो है